बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम परिचय के बुक से चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का थर्ड वाला क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि पहले दो जैसे ही है, सेम वैसे ही, बस इसमें कुछ थोड़ी सी चेंजिंग है। और हमारे पास क्वेश्चन ये वाला है, ये देखें, इसका भी स्टार्ट सेम था, इसका भी सेम था, इसका बस इक्वल के बाद वैल्यू चेंज होती है। इसमें बस ओवर में ये दोनों वैसे एज इट इज सेम ही थे, इनका मेथड भी सेम था, बस ये थोड़ा सा चेंजिंग है इसका मेथड। वैसे तरीका सेम वैसे ही है जैसा हमने पहले दो क्वेश्चन में किया था। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो इन्होंने दिया है वो गिवन दैट x प्लस आयोटा y का स्क्वायर इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 3/3 प्लस आयोटा। ये भी आयोटा का होल का स्क्वायर है, इसको अप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इक्वल टू, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे, तो फिर ये हमारे पास सोल्व नहीं, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें 2 आयोटा माइनस 3 प्लस आयोटा एज इट इज लिखेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए ये प्लस का इधर आके ये इसको माइनस में ओवर में माइनस मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई इसको कर देंगे इधर। इसके बाद ये एज इट इज आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो -1 आ जाता है, वाई आ जाएगा, फिर ये -1 हो जाएगा, माइनस वाई हमारे पास आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इक्वल टू 2 आयोटा 2 आयोटा माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस आयोटा आ गया, 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस है तो माइनस 3 आ जाएगी। 3x स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 आयोटा, सॉरी वाई का स्क्वायर भी आ जाएगा, 2 आयोटा एक्स वाई इक्वल टू, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर और बाहर, ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 आयोटा, डिवाइड में ये एज इट इज लिख लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई एज इट इज लिख लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आएगा 9 आयोटा प्लस 2 माइनस 9, और ये 3 3 का पड़ेगा टेबल, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तब भी 9 आता है, ठीक है। ये 9 आ गया, ये माइनस और आयोटा जो हमारे पास स्क्वायर है वो -1 के इक्वल है, -1 ये रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे, ये हमारी थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इक्वल टू, वो हमारे पास आ रही थी 9 आयोटा प्लस 2 माइनस 9, और हमारे पास आया था 9 -1 थी, ये 9 और ये माइनस माइनस प्लस और ये 1 इक्वल टू 10 का आ गया, यहाँ हमने 10 लिख लिया। अब हमने इसमें इसको सेपरेट कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इक्वल टू -7 डिवाइड 10, 2 माइनस 9 -7 प्लस 9 डिवाइड 10 आयोटा आ गया। अब हमने इसको कंपेयरिंग कर देना है, कंपेयरिंग ये
एक वैल्यू इस वैल्यू के साथ हो जाएगी, ये हमारी वैल्यू इसके साथ हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -7/10। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हमने दूसरा ये लिख लेना है, 2y होता है एक्स वाई होता नहीं, सॉरी आएगा 2xy इक्वल टू 9/10। अब हम इस वैल्यू को पहले सॉल्व करेंगे, सेकंड वैल्यू बनाएंगे, ठीक है। एक्स वाई एज इट इज आ गया, 9 10 मल्टीप्लाई 2, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने ये एक्स वाई एज इट इज लिख दिया, फिर 9 एज इट इज आ गया, 10 मल्टीप्लाई 2 20 आ गया हमारे पास। ये जो एक्स था ना वो भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाई इक्वल टू 9 20 एक्स आ गया हमारे पास, 20 एक्स आ गया हमारे पास। इसके बाद हमने ये हमारे पास निकला है सेकंड वैल्यू, हमने इसको पुट करना है इन फर्स्ट में। जो हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू निकले थे ना, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, हमने इसमें इक्वेशन 2 को पुट कर देना है। वो हमारे पास थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -7/10 थी। अब हमें इसमें वाई की वैल्यू पुट करनी है, जहाँ वाई है वहाँ हमने वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर -9/20 एक्स का स्क्वायर था इक्वल टू -7/10, -7/10 आ गया। एक्स स्क्वायर आ गया, -9 का स्क्वायर लेंगे तो ये 81 आ जाता है हमारे पास। 20 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 400। एक्स स्क्वायर आ गया इक्वल टू -7/10 डिवाइडेड बाय 10। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल, हमें एक्स स्क्वायर इधर ही रहने दिया, ये वाली वैल्यू हम यहाँ ले लेंगे, माइनस, ये माइनस कितने है, ये हमारे पास अब प्लस की होगी, 81 डिवाइडेड 400 एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। ये माइनस की थी, -7 डिवाइडेड बाय 10, हमारे पास वैल्यू निकली थी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 डिवाइडेड 400 एक्स स्क्वायर -7 डिवाइडेड 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐसे पहले इसको हम ये वाली वैल्यू को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 400 एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 280 का स्क्वायर आ गया हमारे पास, -81 एज इट इज आ गया इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू निकल आई है। अब हमने जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास छोटी सी वैल्यू निकलती थी, हम उसका फैक्टराइजेशन करते थे, उसको सॉल्व कर देते। ये देखिए हमारे पास स्टार्ट में ही बड़ी वैल्यू है, तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे जो हम 10th में लगाते आए हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारे पास निकला है ए, ये हमारे पास बी और ये हमारे पास सी आ गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -280, ये हमारे पास बी था, बी माइनस फॉर्मूला हमारे पास था माइनस सी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac 2a, ये हमारे पास फॉर्मूला था। हमें देखो बी की वैल्यू हमारे पास ये माइनस एज इट इज पहले ही लिखा हुआ था, प्लस माइनस अंडर रूट में बी की वैल्यू आएगी 280 का स्क्वायर लेंगे, फिर -4 एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास 400 है, 400 हमारे पास सी है -81 डिवाइडेड में हमारे पास 2 है और 400 की वैल्यू लिख देंगे, 400 एक्स स्क्वायर इक्वल टू -280 ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा अंडर रूट 280 का अगर हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू होती है, लेके देखते हैं भाई,
280 का रोड स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 780 ये हमारे पास 280 का स्क्वायर आ गया। आगे हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 400 से, साथ ही हम -81 को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा -129,600। ये ब्रैकेट में आ गए। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 से, तो ये हमारे पास 800 आ गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -280 प्लस माइनस, ये हमारे पास माइनस माइनस है, ये तो प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास 280 400 एज इट इज लिख देंगे। 800 भी एज इट इज आ गया हमारे पास। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -280 है ऐसे ही, प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये जो हमारे पास वैल्यू निकली हम इसको प्लस करेंगे। 78400 प्लस 129,600 हमारे पास वैल्यू आई है 22,08,000। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब हम नीचे लिखेंगे 800 डिवाइड में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हम कटिंग कर देंगे, ये वैल्यू को ये वैल्यू के साथ कटिंग कर देंगे जैसे होते हैं। हम देखते हैं, पहले इसको अंडर रूट ले लेते हैं। ये वाली वैल्यू का अंडर रूट 208,000, ये हमारे पास आ गया 40 अंडर रूट 30। फिर हमने ये 40 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आपस में फिर इसको और इसको कटिंग करवाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर डायरेक्ट अगर हम करेंगे तो इसका आंसर आता है हमारे पास -7 प्लस अंडर रूट -30 डिवाइडेड बाय 20। ये हमारे पास ऐसे आया है। अगर हम इसका रूट लेंगे तो ये हमारे पास आता है 40 अंडर रूट 130। अब हमारे पास वैल्यू फिर आ जाती है प्लस माइनस -28 डिवाइडेड बाय 800। हमें इसमें से ना 40 कॉमन ले लेना है, और अगर 40 को मल्टीप्लाई करें ना 7 से तो हमारे पास 280 आता है। 280 यहाँ इसकी जगह पे -7 आ जाएगा। -7 प्लस -180, जो हमारे पास 40 कॉमन हमने लिया था, वो 40 को अगर हम मल्टीप्लाई करें ना 41 था 40 42 20, ये 0 ऐसे एज इट इज आ जाएगा। इसलिए ये हमारे पास 40 को अगर मल्टीप्लाई करें ना तो 2 से तो 80 आता है, और ये 0 एज इट इज आ गया। ये हमारे पास 20 आ गया। इसीलिए ये आया -7 प्लस माइनस अंडर रूट 130। -7 इसलिए है क्योंकि हमने 40 को कॉमन लिया है। अब हमने चेक एक्स स्क्वायर इक्वल टू -7 माइनस अंडर रूट 30 डिवाइडेड बाय 20। एक हमारे पास ये रूट में आया था माइनस, और एक हमारे पास है दिस गिवन। क्योंकि माइनस वाली हमारे पास नॉट पॉसिबल वैल्यू होती है, इसलिए हम पॉसिबल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। दिस गिव्स कॉम्प्लेक्स रूट्स। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -7 प्लस अंडर रूट 130 डिवाइडेड बाय 20। अब हम इसका रूट लेंगे -7 प्लस, अब हम लेंगे अंडर रूट 30 अंडर रूट 130, तो हमारे पास आता है 11.40। तो हम इसको 0 से पहले वाली वैल्यू लिख लेंगे। 11.4 डिवाइडेड बाय 20, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको प्लस माइनस कर देंगे और इसको डिवाइड 2 से करेंगे।
तो देखिए इसका आंसर आता है -7 + 11.4। ये हमारे पास आ गया है 4.4 डिवाइड में 2 है। अब हम लिखेंगे 4.4 डिवाइडेड 20। ये हमारे पास आ गया है 0.22। हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गया 0.22। इसका सॉल्व करने के बाद हमारे पास 0.22 वैल्यू आ गई। अब हमने ये हमारे पास खेलना है ना, तो हमने अब इस पे टेकिंग रूट लेने हैं। टेकिंग रूट ऑन बाउथ साइड। अंडर रूट एक्स के इसके अंदर आ गया, ऊपर अंडर रूट आ गया, 0.22 के ऊपर भी अंडर रूट आ गया। अब हमने 0.22 का अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 0.46। 0.46 प्लस माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा, एक्स एक्स से कट जाएगा। अब हमने लिखना है 1 x इक्वल टू 0.4946। अब हमारे पास y हमारे पास था 9 डिवाइडेड 20x। हमें स्टार्ट में y की वैल्यू निकाली थी, वो ये वाली वैल्यू जिसमें हमने x की वैल्यू पुट की थी ना, वही जिस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने y की वैल्यू पुट की है, वो यही y की वैल्यू थी। अब हमने इसमें ना x की वैल्यू पुट कर देनी है। y इक्वल टू 9 डिवाइडेड 20 0.46, ये x की वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसका सॉल्व करेंगे। 9 डिवाइडेड, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है 9.2। चेक करवा देते हैं आपको। 20 मल्टीप्लाई 0.46, हमारे पास आ गया है 9.2। 9.2 आ गया हमारे पास, ठीक है, 9.2 आ गया। अब हमने लिखना है 9 डिवाइडेड 9.2, ये हमारे पास आ गया है 0.97। ये हमारे पास आ गया आंसर 0.97। ये तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आई है जो हमने x को प्लस पुट किया था। अब हमें करना है माइनस में x को पुट करना है। x इक्वल टू -0.46 एज इट इज सेम ऐसे ही स्टेप कर देना है। y लिखा, y की वैल्यू में पुट किया 20 माइनस 0.46, ये हमारे पास 9.92 माइनस में आ गया, ठीक है कि माइनस में था। और अब हमने इसको सॉल्व करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.97। ये हमारे पास ये काम है, y की वैल्यू ये निकल आई है, और ये तो हमारे पास y की वैल्यू ये निकल आई थी। x हमारे पास ऑलरेडी ही 4 निकल आए थे, जो एक प्लस में था और एक माइनस में। ऐसे ही हमने y की भी वैल्यू 2 ही निकाली है, एक माइनस में और एक प्लस में। जैसे कि ये वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, हमने इसके तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हुए हैं।